स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो यहाँ पर देख रहे हो उस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर ये गलतियां अगर आप दोहरा दोगे इस बार तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये बात सुनने में थोड़ी सी खराब लग सकती है, अटपटी लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आपको ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप क्या करोगे तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और आप क्या करोगे जिसकी वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाएंगे। तो ये क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और ये क्या सही चीजें होंगी जो कि आपको करनी है इस बार एसएससी के सीजीएल में। इसको देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है, अगर एक वर्ड में बोला बोला मैं चाहूँ तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि सपोज 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पर मैं 100 का सिर्फ और सिर्फ लेकर चल रहा हूँ आंकड़ा। 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। मैंने यहां पर मान लिया कि 80 नंबर में आपकी मेरिट बननी है। 80 नंबर जो ले आएगा उसका सिलेक्शन हो रहा है, या फिर 80 नंबर कट ऑफ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 100 नंबर का पेपर है, 80 नंबर कट ऑफ है। 80 नंबर अगर आप पार कर लेते हो तो आपका प्री निकल जाएगा। ये मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। अब होता क्या है दोस्तों, आप पहले से ही जब सोच कर जाते हो कि 100 नंबर में से मुझे 80 नंबर लास्ट टाइम कट ऑफ गया था, इस बार भी 80 नंबर कट ऑफ जाएगा और मुझे 80 नंबर तो लाने ही लाने हैं। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप पेपर देखते हो तो 100 में केवल आपको 60 क्वेश्चन आते होते हैं। ये जब 60 क्वेश्चन आपको आते हैं तो 60 क्वेश्चन आप कर भी लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन 60 क्वेश्चन को करने के बाद अभी 20 क्वेश्चन आप पीछे हो 80 नंबर गेन करने के लिए। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर गेस करना स्टार्ट कर देते हो। अब आप यहाँ पर तुक्का लगाना स्टार्ट करते हो। ये जो 20 क्वेश्चन आपने तुक्के लगा दिए हैं, अब इन 20 क्वेश्चन में वैसे तो तुक्के सही नहीं होते, लेकिन मैंने फिर भी मान लिया कि 4 क्वेश्चन मान लो आपके सही हो गए, या 20 में मैंने मान लिया आपके 6 क्वेश्चन सही हो गए। अब ये जो 60 नंबर आपने किए थे, 20 आपने ऊपर से लगा दिए, 6 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपको मार्क्स कितने मिले? 6 आपको मार्क्स मिल गए। 6 ये आपके 60 और प्लस कितने हो गए? 6 हो गए, 66। लेकिन अभी जो 14 गलत हो गए उसकी नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। अगर आपके 14 गलत हुए हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी? 4 में 1 मार्क्स आपका कट जाता है। तो 4 तिया 12, करीब 3.5 नंबर आपके यहां से कट जाएंगे। मैंने 3 ही केवल मान लिए, तो 3 जैसे ही कटे आप कितने पर आ गए? 63 पर आ गए। हालांकि आपने गैस किया था, लेकिन 60 से आप अभी भी 80 पर नहीं पहुंच पाए। 20 गैस करने के बाद आप रहे केवल 63 पर ही। अब एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने क्या किया कि उसे 60, आपकी ही तरह 60 क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसने सिर्फ 60 किए, उसके बाद कोई भी उसने तुक्का नहीं लगाया और चुपचाप ऐसे ही वो पेपर देकर चला आया। अब इस केस में बच्चों को होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन जब आप पेपर अपना सबमिट करते हो तो टीसीएस क्या कर रहा है, उसकी अपनी एल्गोरिदम्स बनी हुई है। वो एल्गोरिदम्स नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करती है। नॉर्मलाइजेशन ये देखता है कि कौन सी शिफ्ट, सपोज ये 4 शिफ्ट है, इन 4 शिफ्ट में ऑन एन एवरेज स्कोर देखता है नॉर्मलाइजेशन। सपोज ए शिफ्ट है, ये बी शिफ्ट है, ये सी है और ये डी है। ए शिफ्ट का पेपर आसान था, मतलब इजी था। बी शिफ्ट का पेपर वेरी इजी। सी का मॉडरेट था और डी का टफ था। तो अब यहां पर आप ये समझ लो कि जो जाहिर सी बात है, जो वेरी इजी होगा उसमें 100 में से लोग 80 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे, जो इजी होगा उसमें 70 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे, जो मॉडरेट होगा उसमें लोग 65 या 60 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे, और जो टफ होगा उसमें ऑन एन एवरेज लोग 50 से 55 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे। अब इस केस में होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ये डी शिफ्ट वाले होंगे, जिनकी शिफ्ट टफ है, जिसमें लोग ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनको वेरी इजी तक ले जाने में कितने नंबर की जरूरत है? अभी 30 नंबर की जरूरत है। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इनके 30 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। जो ये मॉडरेट वाली शिफ्ट होंगे इनके 20 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। जो ये इजी वाले शिफ्ट होंगे इनके 70 में आगे करने के लिए 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, वेरी इजी के बराबर लाने के लिए। अब जो वेरी इजी वाले हैं, इसमें इसमें कई बार इनको नुकसान भी हो जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये तो नॉर्मल बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको कब मिलेगा? ये है कैंडिडेट ए जिसने 60 क्वेश्चन आते थे, उसके बाद 20 तुक्के लगा दिए। ये है कैंडिडेट बी जिसे 60 क्वेश्चन आते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 ही क्वेश्चन करके आया है, इसने तुक्के नहीं लगाए हैं। इस केस में अगर नॉर्मलाइजेशन मिलना होगा, 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दोनों को मिलना है, तो इस केस में एल्गोरिदम जब लगेगी ए वाले के ऊपर, तो ए वाले की शिफ्ट में जैसे ही एल्गोरिदम लगेगी, तुरंत वो डिटेक्ट कर लेगी कि ए ने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, क्योंकि इसके ये जो 14 क्वेश्चन थे ये गलत थे। इस वजह से एक्यूरेसी कम होने की वजह से जो 20 नंबर ऊपर इसको मिलने होंगे ए को नॉर्मलाइजेशन के, वो कम होकर हो सकता है केवल 8 मिले या 6 मिले। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की एल्गोरिदम इस बी कैंडिडेट के ऊपर लगेगी, तुरंत वो डिटेक्ट कर लेगा कि इसने एक्यूरेसी 100% के साथ काम किया है। इसे 60 आते थे तो इसने 60 ही क्लिक किया है, तो इस केस में इसको नॉर्मलाइजेशन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहां पर हमने देखा क्या कि 63, ए कैंडिडेट के 63 मार्क्स पहले से ही थे,
मान लिया कि इसको 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, तो 63 और 8 मिलाकर कितने हो गए? 63 और 8 होते हैं 71। अभी भी ये 71 तक ही पहुंचा है। लेकिन ये दूसरा बी कैंडिडेट जिसने एक भी तुक्का नहीं लगाया था और जिसे 60 आते थे, 60 वो मजबूती के साथ कर आया था, उसे नॉर्मलाइजेशन का पूरा फायदा मिला और 20 मार्क्स मिल गए। ये 60 और 20 80 में पहुंच गया और 80 में सिलेक्शन हो जाना था, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन रुक गया। बात को आप समझे क्या मेरा यहां पर कहने का मतलब था? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है। यहां पर कुछ क्लोजर मैंने रखे हुए हैं, इन क्लोजर्स को आप देख लो, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू किस हद तक मार्क्स बढ़े। ये किसी कैंडिडेट का रिजल्ट क्लोजर है, इसमें आप देख सकते हो, इसने रीजनिंग में 37 गेन किए हैं, जीएस में सिर्फ और सिर्फ पूरे 10 नंबर भी नहीं है, क्वांट्स में 18 केवल और इंग्लिश में 40। अब इस केस में जो रॉ स्कोर था 104 था, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन लगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 145 नंबर हो गए और इस बार कट ऑफ गया था 137। ये बंदा सिलेक्ट हो गया। इस बंदा सिलेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का ध्यान रखा है। दूसरे क्लोजर की ओर चलते हैं। यहां पर रॉ स्कोर इसी तरीके से आप देख रहे हो, 155 था, बढ़कर सीधे नॉर्मलाइजेशन के बाद 172 पहुंच गया। करीब 18 नंबर का या 17 नंबर का इसको मिला हुआ है यहाँ पर स्कोर। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा नंबर का यहाँ पर फायदा मिला है नॉर्मलाइजेशन का। दैट मीन्स कि इस बंदे की जो शिफ्ट थी वो भी टफ थी और साथ में इसने एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा है, तब जाकर ये क्वालिफाई कर पाया। इसके बाद ये तीसरा क्लोजर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर स्कोर देखकर ही पता लग रहा है कि शिफ्ट काफी इजी थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो, रीजनिंग में 42 स्कोर किया है, जीएस में 33 स्कोर किया है, क्वांट्स में 43 स्कोर किया है, इंग्लिश में 43 स्कोर किया है। अल्टीमेटली 161 वैसे ही हो रहे थे रॉ स्कोर से, लेकिन इसने एक्यूरेसी का ध्यान रखा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 के ऊपर भी चला गया। रहेगा वो सिलेक्टेड ही, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर फेयर काम हो रहा है एल्गोरिदम के थ्रू। एल्गोरिदम सीधा सा एक कैलकुलेशन है, प्रोग्राम बेस्ड कैलकुलेशन है। बैंकिंग में, आईबीपीएस में इसका पिछले 10 सालों से यूज हो रहा है, बस एसएससी में पहली बार ये हुआ था, तो इस वजह से अभी आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो शायद। सवाल ये उठता है कि क्या सर हमारे कम भी होते हैं स्कोर? तो उसका एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर मैंने नाम छुपाने के लिए एक क्लिप आर्ट लगा दी है। अब यहाँ पर आप देखो, जीएस में स्कोर किया है 25, रीजनिंग में 40, क्वांट्स में 36 और इंग्लिश में 20। टोटल स्कोर हो रहा था 122, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 4 नंबर पीछे आ गए, 118 पे ही रह गए। अब ये नंबर कम क्यों हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में? उसका एग्जांपल आपको देता हूं। देखो सीधी सी बात है, अगर शिफ्ट आपकी इजी है और इजी शिफ्ट में आपने एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा, तो उस केस में जाहिर सी बात है, जैसे टफ वालों को आपके बराबर लाना है, इजी शिफ्ट के बराबर लाने के लिए मार्क्स प्लस किए जा रहे हैं, वैसे ही आपको, अगर आप इजी शिफ्ट में थे और आपने यहाँ पर एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा है, तो आपको मॉडरेट में लाने के लिए आपके नंबर जो होंगे वो माइनस किए जाएंगे। ओके, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, हालांकि परेशान होने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इजी से वो मॉडरेट तक ही लो करके ला सकते हैं, इजी से टफ तक नहीं ले जाएंगे। तो माइनस की अगर बात करें तो माइनस में मार्क्स 5-10 नंबर तक ही माइनस होते हैं, लेकिन बढ़ने में आपको ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए अल्टीमेटली समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि आपकी कोई भी शिफ्ट हो, एक्यूरेसी का ध्यान दो, इस बार आप सिलेक्ट हो जाओगे बहुत आराम से। मेरे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मैं बोल रहा हूं, ये गलती इस बार कतई ना